अनाथ बच्ची पर जुल्म। जिया अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। जिया के माँ बाप जिया की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। जिया अभी 10 साल की थी, लेकिन कब जिंदगी बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक दिन जिया ने जिद की, मम्मी पापा दोनों उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। जिया के मम्मी पापा जब उसको स्कूल से छोड़कर घर वापस आ रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी पापा की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद इकलौती जिया असहाय हो गई। दादा दादी नाना नानी कोई नहीं था। सारे नज़दीकी रिश्तेदार जिया को रखने के नाम पर कतराने लगे। मासूम जिया के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था। लड़की को कोई भी अपने पास रखने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। बड़े बेमन से जिया के दूर के मामा नयन उसे अपने साथ बाहर शहर ले आए। पढ़ने लिखने की उम्र में उसे घर के काम में झोंक दिया। सुनीता नयन की पत्नी नयन पर चिल्लाती, आपके कारण इस मुसीबत को साथ में लाना पड़ा। लड़की की जात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। नयन कहता है, मजबूरी थी सुनीता, करमजली को कोई ले जाना नहीं चाहता था। मजबूरी में मुझे अपने गले में घंटी बांधनी पड़ी। सोचा घर का कामकाज करती रहेगी। सुनीता काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आए दिन बीमार पड़ जाती है। पिंकू नयन और सुनीता का बेटा, वो भी जिया से खार खाता, ना जाने कहाँ से इस कलमुही को पकड़ लाए। दिन भर सिर खुजाती रहती है। सुनीता कहती, तेरे पापा की दूर की रिश्तेदार है। अब गले गूदड़ी पड़ गई, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती, गंदी रहती है, सिर में ढेर सारी जुएं पड़ गई हैं। जिया चुपचाप घर के सारे काम में लगी रहती। उसके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार होने लगा। बचा कुचा बासी खाना उसके हिस्से में आता। स्कूल जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। उसकी पढ़ाई छूट गई। सुनीता थोड़ा भी नुकसान होने पर पिटाई कर देती। मासूम जिया का बचपन नरक बन गया। माता पिता के ना रहने की बहुत बड़ी सज़ा मिलने लगी उसको। उसके घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। वो घर पर आए मेहमानों से बात करने के लिए तरस जाती थी। झाड़ू बर्तन पोछा प्रताड़ना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। रोज़ाना की मारपीट और हाड़ तोड़ काम से तंग आकर एक दिन वो घर से भाग गई। यहाँ वहाँ ठोकर खाती भटकती जिया अंततः अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर दी गई। जिया के घर से भागने के बाद सुनीता ने राहत की सांस ली और बोली, लड़की की जात है, कल को कुछ ऊंचा नीचा हो जाता तो हमारा मुंह काला करवा देती। जान बची लाखों पाए। लेकिन अब जिया अनाथ आश्रम में खुश थी। उसको पढ़ने को मिलता और खाना भी सही मिलता पेट भर कर। सबसे बड़ी बात, जिया को अब मार नहीं खानी पड़ती। जिया अब खुश रहने लगी थी। दोस्तों, कभी किसी मासूम पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। किसी पर जुल्म करते वक्त अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें कि अगर आपके बच्चे के साथ जुल्म हो तो आपको कैसा लगेगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।